बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण की प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का मुख्य अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारों का वर्णन करते हैं। वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं मम प्राप्य कौन्तेय ततो यन्त्या धमाम गति, अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति में चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति में चले गए। संतों की वाणी और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। अवे पश्चित अल्प मेध साम, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रभाव मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। तस्व हम योग संसिद्धि काले नाग मणि विंदती। वासुदेव सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। सदैक्षत बहुश्यम प्रजा ये और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञ, इस प्रकार आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहां से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, तो फिर स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान की शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में देवताओं के शरण होने वाले मनुष्यों का वर्णन करते हैं। प्रपद्यन्त्यन्ये देवता तंतम नियम मास्थाय प्रकृत्या स्वया। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। और उन अर्थात उन इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य शरीर मिला है, उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। संयोग जन सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना 2 तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। तब नियम मास हाय, कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होने पर मनुष्य कामना पूर्ति के अनेक उपाय और विधियों को ढूंढता रहता है। प्रपद्यन्त्यन्ये देवता, कामना पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों का धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेता है, भगवान की शरण नहीं लेता।
यो यो यम यम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितु मिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का भक्त होकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन चाहता है, उस मनुष्य की श्रद्धा उस देवता के प्रति अचल दृढ़ कर देता हूँ। वे दूसरों में न लगकर मेरे में ही लग जाएं, ऐसा मैं नहीं कहता। यद्यपि उन देवताओं में लगने से कामना के कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा देता हूँ। तो जो मेरी श्रद्धा प्रेम रखते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धा को मैं अपने प्रति दृढ़ कैसे करूंगा, अर्थात अवश्य कैसे नहीं करूंगा, अर्थात अवश्य करूंगा। कारण कि मैं प्राणी मात्र का सुहृदय हूँ, सुहृदम सर्वभूतानां सतया श्रद्धया युक्तस् तस्या राधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान ही तान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा करता है, उस कामना की पूर्ति होती है। यद्यपि वास्तव में उन कामनाओं की पूर्ति मेरे द्वारा ही हुई होती है, परंतु मैं वह उसको देवता की पूर्ति ही मानता हूँ, परंतु वह उसको देवता की पूर्ति पूरी की हुई मानता है। वास्तव में देवताओं में मेरी ही शक्ति है और मेरे ही विधान से वे उनकी कामना पूर्ति करते हैं। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं।